हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम कर रहे हैं सीरीज़ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे और इस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है और हम कर रहे हैं नरेटिव फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बैलेड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिक कि एपिक क्या होता है, एपिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एपिक की क्या डेफिनेशन है, एपिक का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो इन सब को जो है हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एपिक जो है ये फॉर्म ऑफ पोइट्री है, नरेटिव फॉर्म है ये पोइट्री का, और एपिक को जो है हीरोइक पोएम भी बोला जाता है। इसकी जो डेफिनेशन एग्ज़ाम में आई थी वो देख लेते हैं। तो एपिक क्या है, क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, जिसका आंसर जिन्होंने दिया था 4 ऑप्शंस में, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम और वर्स ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट क्या है, एपिक है। अगर आपको एपिक के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए कि एपिक क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। सबसे शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन एपिक की क्या है, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, लेकिन जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सीरियस होना चाहिए। चलिए कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो कि एपिक को डिफाइन करते हैं। तो एपिक इज़ टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, कि जो लैंग्वेज होगी एपिक की वो फॉर्मल होगी, सब्जेक्ट जो है वो सीरियस होगा और एलिवेटेड स्टाइल में बताई जाएगी एपिक। एपिक का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत सीरियस होता है, हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं होती है एपिक। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड हीरोइक डीड्स ऑफ अ नेशनल हीरो। तो ये लॉन्ग पोएम है जो कि सेलिब्रेट करती है लाइफ को और हीरोइक डीड्स को, जो बहादुरी के काम किए हैं किसी एक नेशनल हीरो ने, किसी पर्सन ने, किसी कैरेक्टर ने कोई ऐसा काम किया है जिससे जो है सबको बेनिफिट हुआ है, जग का कल्याण हुआ है। तो उसकी लाइफ को, उस कैरेक्टर की लाइफ को, उसकी जो ये अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करते हुए जो लॉन्ग पोएम लिखी जा रही है वो क्या है, एपिक है। सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और कासी डिवाइन फिगर। अब इसमें जो सेंटर करेक्टर होगा वो हीरो होगा, तो एपिक जो है वो उसी हीरो के ऊपर ही बेस्ड करती है। ऑन हुज एक्शंस डिपेंड द फेट ऑफ अ ट्राइब, अ नेशन और द ह्यूमन रेस। तो वो जो पर्टिकुलर हीरोइक करेक्टर है उसके काम से, उसकी हीरोइक डीड से, उसकी बहादुरी से किसी एक पर्सन को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, या तो एक पूरी ट्राइब को फ़ायदा पहुंच रहा है, या किसी एक राष्ट्र को फ़ायदा पहुंच रहा है, या फिर पूरे मानव जनजाति के लिए, ह्यूमन रेस के लिए जो है उसने ऐसा काम किया है। तो उसकी जो ये एक्शंस हैं, उसकी जो लाइफ है जो इन सबको फ़ायदा पहुंचा रही है, इसको सेलिब्रेट करते हुए जो बड़ी पोएम लिखी जाएगी, नरेटिव पोएम लिखी जाएगी, उसको क्या है, एपिक कहते हैं। जैसे हम भगवान श्री राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रामायण क्या है, भारत का महाकाव्य है। एपिक को ही हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। तो रामायण और महाभारत जो है हमारी महाकाव्य है, एपिक है इंडिया का। इसमें क्या होता है, श्री राम जाते हैं और उनके जन्म से ही जो है दिखाई जाती है उनके अचीवमेंट्स, कैसे वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, कैसे वो राक्षसों को मारते हैं, कैसे वो रावण का युद्ध करते हैं। और इन सारे ही कार्यों से होता क्या है, जो मानव जाति है, जो मानव जनजाति है, ह्यूमन रेस जो है, उनको फ़ायदा पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको एपिक क्या होता है ये तो समझ आ गया होगा। तो जो एपिक होता है इसको हाईएस्ट पोजीशन दी गई है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, कि पोइट्री में जो सबसे बड़ी पोजीशन है, सबसे अच्छा जिसको माना गया है वो क्या है, एपिक है। रैंक द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग द रेनेसां। और एरिस्टोटल जो थे इन्होंने एपिक को रैंक किया था नेक्स्ट टू ट्रेजिडी। तो पोएट्री में सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है, तो आपका आंसर होगा एपिक का। और एपिक को नेक्स्ट टू ट्रेजिडी किसने रखा है, एरिस्टोटल ने। चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एपिक के। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक एपिक को एपिक बताती हैं या उसमें होनी चाहिए। तो एपिक जो भी होता है उसकी शुरुआत होती है इन्वोकेशन टू द म्यूज से। जब भी हम कोई वर्क पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एक प्रेयर होगी जिसमें जो है भगवान जो होंगे, जो गॉडेस होंगे, जो गॉड होंगे, उनको जो है जगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द स्टोरी बिगिंस इन मीडियाज रेस।
मीडियाज़ रेस क्या होता है कि जो स्टोरी है वो एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिखाई जाएगी, मिडल से शुरू होगी, यानी फ्लैशबैक्स के थ्रू जो है हमें स्टोरी मूव करती हुई दिखेगी। चीज़ें मिडल से स्टार्ट होंगी और फिर धीरे धीरे हमें स्टोरी का जो बिगनिंग है वो पता चलेगा। अब ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक किसी एक एपिक में देखने को मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक किसी न किसी एपिक में जो है हमें देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द सेटिंग इज़ वास्ट, इट कवर्स द एंटायर नेशन, मैनी नेशंस, द होल वर्ल्ड और द यूनिवर्स। तो जो एपिक की जो सेटिंग होगी, जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत छोटे हिस्से में नहीं होगा, किसी एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किसी एक पूरे देश में हो सकता है, कई देशों के बीच में हो सकता है, पूरी दुनिया में हो सकता है और यूनिवर्स में हो सकता है। हमें एपिक में और क्या देखने को मिल सकता है, डिवाइन इंटरवेंशन, कि जहाँ पे भगवान खुद आकर के, गॉड आकर के क्या है, इंटरवेन कर रहे हैं, भगवान का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, सुपर नेचुरल फोर्सेस देखने को मिलेंगी, गॉड्स दिखेंगे, एंजल्स दिखेंगे, डेमन्स दिखेंगे इन ह्यूमन अफेयर्स में। तो इंसानों के बीच में जो है, जो वो काम कर रहे हैं इसके लिए, उनको साथ मिलता है भगवान का, और साथ ही साथ हमें हस्तक्षेप देखने को मिलता है। उसमें हमें राक्षस भी दिख जाएंगे, सुपर नेचुरल पावर भी दिख जाएंगी, एंजल्स भी दिख जाएंगे। और एपिक में जो पोएट होता है, पोएट का रोल क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो सब्जेक्टिव नहीं रहता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एपिक के, जिसको समझाने के लिए तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको रामायण का ही दिया था। रामायण जो है भारत का महाकाव्य है। ऐसे ही बाहर देशों की बात करें तो होमर्स की इलियड और ओडिसी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रेट एपिक माना जाता है इनको। इलियड में जो हीरो थे उनका नाम एक्किलीज था, और ओडिसी में जो हीरो थे उनका नाम ओडिसियस था। ये आपको याद रखना है, मेन कैरेक्टर हैं। और इलियड में जो है वो 24 बुक्स थी, ओडिसी में भी 24 बुक्स थी। इलियड जो है आपने कभी ना कभी आपके सिलेबस में ज़रूर लगी होगी। इसमें जो है ट्रोजन वॉर को डिस्कस किया गया था। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्जिल की एनियड जो है लैटिन में लिखी हुई है, ये भी एक एपिक है। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को एपिक की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये जो है इनको सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक कहा जाता है। इलियड और ओडिसी जो हैं वो एपिक हैं, और ये जो वर्जिल और मिल्टन की जो एनियड और पैराडाइज लॉस्ट हैं, ये क्या है, सेकेंडरी या फिर लिटरेरी एपिक्स हैं। एनियड जो है ये भी 12 बुक्स में डिवाइडेड है। पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन की, उसमें भी 12 बुक्स हैं। पहले इसमें 10 बुक्स थी, 2 बाद में ऐड हुई थी। और वो 2 कैसे बनी थी, तो जो बुक थी 7 और 8, उन्हीं को जो है बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी है, ये भी एपिक का एग्जांपल है। स्पेंसर की फेरी क्वीन जो है एपिक का एग्जांपल है। इंडियन एपिक्स की बात करें अगर तो महाभारत और रामायण है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको एपिक क्या है, एपिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एपिक के एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर फॉर्म ऑफ पोइट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।